नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले कुछ सालों से बकरी पालन का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बकरी पालन का बिजनेस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसी के साथ हमारे जो नए बकरी पालक हैं, जो नए किसान भाई, नवयुवक हैं, जो बकरी पालन में आना चाहते हैं, जो बकरी पालन का बिजनेस करना चाहते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी यह चुनौती बनी हुई है कि किस नस्ल से बकरी पालन शुरू करें। अगर बकरी पालन करना चाह रहे हैं तो कौन सी नस्ल है जिससे हम बकरी पालन करके कम खर्च में अच्छा मुनाफा कमा सकें, क्योंकि नस्ल का सही चयन आपके बकरी पालन को सक्सेस भी दिला सकता है और अगर आप गलत चयन कर लेते हैं तो आपका बकरी फार्म बंद होने में समय नहीं लगेगा। तो हम बात करेंगे नस्ल के बारे में कि अगर आप बकरी पालन शुरू करना चाह रहे हैं तो किस नस्ल की बकरी से बकरी पालन शुरू करें। उसके अलावा उस नस्ल की बकरी का प्रोडक्शन और कंजप्शन के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप जानते होंगे कि हमारा जो बकरी फार्म है ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बना हुआ है और हमारे दो बड़े बड़े फार्म हैं। इनकी जो कैपेसिटी है 1000 से लेकर 1200 बकरियों की है। तो इतने बड़े कमर्शियल लेवल पर बकरी पालन हमारे आसपास के जिलों में कहीं नहीं होता है। तो इसी वजह से जो नए बकरी पालक हैं मध्य प्रदेश के, जो बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं, तो वो हमारे फार्म पर विजिट करने जरूर आते हैं। तो वो जब विजिट करने आते हैं तो उनका भी यही सवाल होता है कि हमें बकरी पालन शुरू करना है तो हम किस नस्ल से बकरी पालन शुरू करें, किस ब्रीड की बकरियां रखें। तो मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि आपको कौन सी ब्रीड रखनी है अगर आप मध्य प्रदेश एमपी के अंदर बकरी पालन शुरू करना चाह रहे हैं तो, और क्यों रखनी है वो भी बताऊंगा। दोस्तों, मैं अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग आपको बता दूं कि बकरी पालन दो तरीके से किया जाता है। पहला कमर्शियल लेवल पर जैसे हम करते हैं स्टॉल फीड पर, और दूसरा जो कि शौकीन तौर पे किया जाता है। शौकिया तौर पे लोग 4 बकरी 10 बकरी पालकर अपने फार्म हाउस पे छोड़ देते हैं या अपने घरों में पालते हैं। तो शौकिया तौर पे जो बकरी पालन करते हैं वो कोई भी ब्रीड रख सकते हैं, किसी भी नस्ल पर काम कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए बकरा बकरी पालते हैं। पर अगर आप कमर्शियल लेवल पर बकरी पालन करना चाहते हैं, बकरी पालन से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको सही ब्रीड का चयन करना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने YouTube पर कई वीडियोस देखे होंगे और मैंने भी ऐसे कई वीडियोस बनाए हैं जिनमें बताया है कि आपको बकरी पालन शुरू करने से पहले आपका आसपास का मार्केट सर्च करना है, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके आसपास के मार्केट में जहां पर मंडी लगती हो या मार्केट कोई बाजार भराता हो तो वहां पर कौन से बकरियां बिकते हैं। पर वो तब तक सही है जब तक कि आप बकरी पालन छोटे लेवल पर कर रहे होंगे। जिस दिन आप बकरी पालन बड़े लेवल पर करेंगे उस दिन वो मार्केट आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब आपका बकरी फार्म बड़े लेवल पर होगा और आपकी बकरियों के बच्चे देने की जो क्षमता होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, मतलब प्रोडक्शन बच्चों का बहुत ज़्यादा होगा, तो उतना माल आप आसपास के मार्केट में नहीं बेच पाएंगे, उसे सेल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बकरी पालन तो कोई भी कर लेता है, पर उस माल को सही रेट में बेचना हर किसी को नहीं आता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आपको बकरी पालन में एक अच्छी और एक सही ब्रीड का चयन करना है, जिससे कि आपको माल बेचने में दिक्कत ना हो, क्योंकि आपका जब प्रोडक्शन हेवी होगा तो आपको पास के सबसे बड़ा मार्केट जो होगा वहां पर आपको माल ले जाना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 3 तरह की जो नस्ल होती है बहुत ज़्यादा चलती है। पहला सिरोही, दूसरा बर्बरी और तीसरा गुजरी। ये 3 तरह की नस्ल का बकरी पालन बहुत ज़्यादा किया जाता है। पर ये गुजरी और जो सिरोही नस्ल है ये बड़ी नस्ल की बकरियां हैं। अगर आप छोटे लेवल पर बकरी पालन करना चाहते हैं तो आप सिरोही और गुजरी नस्ल, जो बड़ी नस्ल की बकरियां हैं, उनकी तरफ जा सकते हैं। पर अगर आपको बकरी पालन बड़े लेवल पर करना है, जिस तरह से हम लोग बड़े लेवल पर कर रहे हैं, तो आपको बर्बरी नस्ल की ओर जाना चाहिए, क्योंकि बर्बरी एक ऐसी नस्ल है जो दिखने की छोटी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पर ये बकरी का कंजप्शन बहुत डाउन है और प्रोडक्शन बहुत हाई है। कंजप्शन की बात करूं तो 1 से 1.5 किलो जो है ड्राई फोडर और ग्रीन फोडर में पूरा दिन निकल जाता है। और प्रोडक्शन लेवल की बात करूं तो बकरी 70% 2 बच्चे लेकर आती है और 20% 3 बच्चे भी लेकर आती है, और एक बच्चे का जो रेशो होता है मात्र 10% का होता है। तो ऐसे में अगर हम बर्बरी नस्ल की बकरियां पालते हैं तो कम से कम खर्च में हम बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आप मेरे फार्म में भी देख सकते हैं, पूरा फार्म बर्बरी से भरा हुआ है। मेरे पास ऐसा नहीं है कि सिरोही नहीं है, मेरे पास सिरोही भी है, गुजरी भी है। मैं भी तीनों नस्ल पे काम करता हूँ, पर मेरे पास सिरोही और गुजरी जो बकरियां हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में है। वो सिर्फ इसलिए रखी हुई है कि आसपास के जो किसान और छोटे बकरी पालक हैं वो कोई 2 बकरी, कोई 5 बकरी लेकर जाते हैं,
इसलिए हमने कुछ सिरोही और गुजरी नस्ल की बकरी रखी है। तो दोस्तों, अगर आप कमर्शियल लेवल का सोचकर बकरी पालन कर रहे हैं तो आपको बर्बरी नस्ल की बकरी ही रखनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको 100% बर्बरी नस्ल पर काम करना चाहिए। आप 70% अपने फार्म के अंदर बर्बरी नस्ल की बकरी रखिए और 30% में आप चाहें तो सिरोही रख सकते हैं, गुजरी रख सकते हैं। अब हम इन नस्ल के प्रोडक्शन और कंजप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब हम कंपेयर करेंगे बर्बरी नस्ल और सिरोही नस्ल की बकरी को, क्योंकि जो गुजरी नस्ल है वो सिरोही का ही सेकंड पार्ट होता है। तो हम अगर कंजप्शन की बात करें सिरोही की, तो सिरोही एक बड़ी नस्ल की बकरी है जिसका नॉर्मल वेट 40 to 60 kg होता है। अगर हम बर्बरी की बात करें तो 18 to 25 kg एक रेगुलर वेट चलता है बर्बरी नस्ल का। तो वेट के मामले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, उसी तरह कंजप्शन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम सिरोही नस्ल की बकरी की बात करें तो एक दिन में सिरोही नस्ल की बकरी 2 किलो से लेकर 2.5 किलो तक ग्रीन फोडर और ड्राई फोडर खाती है। उसके अलावा 300 से 400 ग्राम दाना मिश्रण लगता है। और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो सिरोही नस्ल 70% 2 बच्चे लेकर आती है और जो 30% होता है उसमें 1 बच्चा लेकर आती है। तो इसका जो प्रोडक्शन है सिरोही का, जो बड़ी नस्ल है, उसका बहुत ज़्यादा डाउन है और खर्चा जो मैंने आपको बताया कंजप्शन बहुत ज़्यादा हाई है। उसी तरह अगर हम बर्बरी नस्ल की बात करें तो बर्बरी नस्ल की जो बकरी है साइज में छोटी आती है, पर इनका जो मीट है वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है टेस्ट के मामले में। और उसी तरह अगर मैं बात करूँ, जो बर्बरी नस्ल की बकरी है दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। उसके अलावा इसके प्रोडक्शन की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी 70% जो क्षमता होती है वो 2 बच्चे की होती है, पर 20% जो कैपेसिटी है वो 3 बच्चों की भी है। उसके अलावा 1 बच्चे की सिर्फ 10% कैपेसिटी होती है। तो प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं सिरोही नस्ल की बकरी से बहुत ज़्यादा हाई है हमारी बर्बरी नस्ल की बकरी। और कंजप्शन की अगर बात करूं तो बर्बरी नस्ल की बकरी 250 ग्राम दाना मिश्रण खाती है और बाकी ड्राई फोडर, ग्रीन फोडर नॉर्मली 1 से 1.5 किलो खाती है। तो कंजप्शन बर्बरी नस्ल का बहुत डाउन है और प्रोडक्शन बहुत हाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोनों नस्ल के कंपैरिजन की, तो जो सिरोही नस्ल है उसमें सबसे ज़्यादा इश्यू आता है प्रोडक्शन में, क्योंकि सिरोही नस्ल की जो बकरियां हैं वो बड़ी होती है और उन बकरियों को भरपूर मात्रा में मल्टीविटामिन और मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं। पर जब आप कमर्शियल लेवल पर बकरी पालन कर रहे होते हैं, आपके पास 500-1000 बकरियां होती है, तो आप सभी बकरियों को भरपूर मात्रा में मिनरल्स और विटामिन नहीं दे पाएंगे, जिससे कि बकरियों में हीट में आने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। बकरियों का समय से हीट में ना आना हमारे बकरी पालकों की इस समय सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि अगर बकरी समय से हीट पर नहीं आएगी तो समय से क्रॉस नहीं होगी और समय से बच्चा नहीं देगी, जिससे आप इनकम का सोच भी नहीं सकते। तो सिरोही नस्ल जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्शन के बारे में, पर अगर वो समय से हीट पर आती है तो ही आपको वो प्रोडक्शन मिलेगा जो मैंने आपको बताया। बकरियों का जो हीट का ड्यूरेशन होता है बच्चा देने के बाद 45 to 60 डेज का, उस टाइम ड्यूरेशन में बर्बरी नस्ल की जितनी भी बकरियां हैं सभी 100% हीट पे आती है। हमें कभी बर्बरी नस्ल की बकरियों को हीट पर लाने के लिए किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं और जो इस समय बकरी पालन कर रहे हैं वो मेरी बात से पूरी तरह सहमत होंगे कि बड़ी नस्ल की जितनी भी बकरियां, जितनी भी नस्ल होती है, उनको हीट में लाने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो आपको ऐसी ब्रीड पर काम करना चाहिए जो समय से हीट पर आए, जिससे कि वो समय से बच्चा दे सके और आप समय से उससे अच्छा मुनाफा कमा सकें। और जैसा कि मैंने आपको कंजप्शन के बारे में बताया कि हम दोनों ब्रीड का एक दिन का अगर खर्च जोड़ें, तो अगर हम बर्बरी नस्ल की बात करें तो बर्बरी नस्ल का पूरे दिन का खर्च मात्र 10 रुपये आता है और जो सिरोही नस्ल की बकरी है उसका पूरे दिन का खर्च 15 से 20 रुपये आता है। तो दोस्तों, हम बर्बरी नस्ल की बकरी को अगर बड़ी नस्ल की बकरी जो सिरोही से कंपेयर कर रहे हैं तो कंजप्शन खर्चे के मामले में सीधे आधे पैसों में हमारी बर्बरी नस्ल की बकरी 1 साल में तैयार होती है। और जितने पैसे में बर्बरी नस्ल की बकरी तैयार होती है उससे डबल खर्च में सिरोही नस्ल की बकरी तैयार होती है। और अगर प्रोडक्शन की और इनकम की बात करूं तो टेंटेटिव 99% सेल इनकम होती है। बर्बरी नस्ल की जो बकरी है वो 3 बच्चे भी लेकर आती है, जैसे मैंने आपको बताया, पर सिरोही नस्ल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें 2 बच्चों की भी गारंटी ऐसी होती है जबकि आपकी बकरी समय से हीट पर आकर समय से क्रॉस हो जाए तब, अदरवाइज आपकी बकरी खाली भी रह सकती है। तो दोस्तों, जब बर्बरी नस्ल की बकरी में कंजप्शन बहुत डाउन है, मतलब खर्चा बहुत कम है और बच्चे आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब आपको इनकम ज़्यादा मिल रही है, तो फिर क्यों आप जाएं अदर ब्रीड पर, अदर नस्ल पर काम क्यों करना? क्योंकि आपको माल सिरोही का भी बेचना पड़ेगा, माल आपको बर्बरी का भी बेचना है।
तो जिस नस्ल की बकरी में ज़्यादा इनकम है, ज़्यादा मुनाफा है, हमें उसी पर काम करना चाहिए। और आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, जहां से आप हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।